evening, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank you all of you on behalf of our organizers that you are participating in this beautiful evening with us. Please, तालियां बहुत जोरदार आप लोगों के लिए ताकि पता लगे कि आप लोग जाग रहे हैं. Please, thank you very much. Then, after that, I would like to thank our organizers, which is Green Garden Indian Restaurant and Event for You Group, for organizing this beautiful evening with you. मुझे जो कहा गया है कि आज बड़े इत्तेफाक की बात है कि मेहदी हसन खान साहब को जो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और आज 13 जून है और मुझे नहीं पता कि ये ऑर्गेनाइजर्स ने पहले से ये इस इवेंट को जो है वो आज इसीलिए अरेंज किया है कि आज ही के दिन मेहदी हसन खान साहब 1 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं. आज उनकी बरसी है और बड़े लोगों को बड़ा अजीब सा ये लगता है कि हम लोग अच्छा लेट द ऑर्गेनाइजर्स कम फर्स्ट. चीफ गेस्ट, welcome to our chief guest. Have a seat, please. And Mr. Afroz and Mrs. Afroz and Mrs. Afroz जो हैं वो इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े सिंगर की ग्रैंड डॉटर हैं. प्लीज वेलकम हर विद द बिग हैंड. दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं. उरूज और ज़वाल की ये दास्तानें लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह जो है वर्क करती है. जिसको ऊपर जाना है उसको एक दिन नीचे भी आना है. मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर सोचते हैं कि हम इस किस्म के ट्रिब्यूट और इस किस्म की महफिलें उन लोगों की ज़िंदगी में क्यों नहीं सजाते हैं, उनके मरने के बाद ये सब क्यों होता है. लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है. मैं आपको बताता चलूँ, जब तक इतने अजीम आर्टिस्ट और बड़े बड़े आर्टिस्ट इस दुनिया में मौजूद होते हैं तो उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए हमें ये महफिल सजाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही उन्हीं का सबसे बड़ा प्रूफ होता है. Am I right, सर? लेकिन जब वो मर जाते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर ये हम पर फ़र्ज़ होता है कि हम उनकी यादों को बारहा ऐसी महफिलें सजाकर ज़िंदा रखें. तो आज की ये महफिल इसीलिए है. मेहदी हसन खान साहब का सफ़र भी इसी तरह पाकिस्तान में जब स्टार्ट हुआ तो मैंने जब पहली आवाज़ सुनी तो मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त में, और मैं अपने फादर की फिंगर पकड़ के जो है सब एक कंसर्ट में गया जहाँ पर मैंने पहली गज़ल मेहदी हसन खान साहब की गज़ल के बोल थे, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले. उसके बाद दूसरी गज़ल, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे. मैं ये कह रहा था कि तो मेहदी हसन ने यहाँ से अपना गज़ल से स्टार्ट लिया. गज़ल से स्टार्ट लेने के बाद जब इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा तो सबसे पहला गाना एक आया कि जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं. ये पहला गाना था जो मेहदी हसन खान साहब ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाया. और इस गाने की जो बाज़गश्त थी, इस गाने की पूरे यानी कि सरहद पार भी और वहाँ पर सुनाई दी. ये गूंज ऐसी थी कि जिसने बरसों तक फिर स्पेशली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को इस आवाज़ ने कभी नहीं छोड़ा है. और ये आवाज़ आप सब जानते हैं कि उसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को क्या कुछ नहीं दिया. ये मेहदी हसन खान साहब के लिए है कि सदियों का सफ़र है तेरी आवाज़ का जादू, सदियों का सफ़र है तेरी आवाज़ का जादू, कुदरत का हुनर है तेरी आवाज़ का जादू, बिखरेंगे फ़ज़ाओं में सदा तेरे तराने, मरकर भी अमर है तेरी आवाज़ का जादू. मेरे पास इस वक्त जो सिंगर स्टार्ट लेगा आज का प्रोग्राम, उससे आप सब वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरह. मेरा इसका जो साथ है वो तकरीबन 28 इयर्स का हम लोग का सऊदी अरब में साथ है. जॉर्ज खान न सिर्फ बेहतरीन तबलिस्ट है, सिंगर है, और बल्कि हमारे लिए इसकी हैसियत जो है ना उस्ताद की तरह है. हम इसे वही उस मकाम पे रखते हैं जिससे हम बहुत कुछ आज और यहाँ पर और बहुत सारे
आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो इनके शागिर्द हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट वार्म वेलकम टू मिस्टर जॉर्ज खान। ही इज गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, मैं शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि जिस गायक को मैं गाने जा रहा, उसका गाना इतना आसान गाना नहीं है कि हर आदमी उसको गा सके, लेकिन मैं नाचीज़ अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि ऐसे सिंगर को गाने का मुझे मौका मिला, और उसमें बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। मैं कहना चाहूँगा जनाब सतीश साहब, अफरोज़ साहब, जो अक्सर मुझे प्रोग्रामों में नज़र आते हैं और बड़ी दाद देते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं। सचिन साहब बैठे हैं जो हमेशा बड़े बड़े खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के सामने ऐसा काम करना जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मेहदी हसन खान साहब को सुना हो, और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहदी हसन खान साहब ने शुरू में जो गज़लें गाई बड़ी मुश्किल और खूबसूरत शायरी से मुंसलिक थी। उसमें जिस तरह अफजल खान साहब ने बताया है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, ये भी एक बड़ी खूबसूरत गज़ल थी और इतनी पॉपुलर हुई कि एक मौसीकार जिन्होंने अपनी फ़िल्म में इसको ले लिया, इस गज़ल को। और मेरे ख्याल से कि वो फिल्म अगर कामयाब हुई होगी तो सिर्फ इस गज़ल से, क्योंकि मेहदी हसन खान साहब की नई आवाज़, नया रूप, जब वो इंडिया से माइग्रेट हो गया है तो उन्होंने आके एक अपना नया रूप पेश किया पाकिस्तान के अंदर, और मेरे ख्याल से आज पूरी दुनिया में उस मरहूम को जानते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम ताहयात ज़िंदा रहेगा। तो मैं एक अस्थाई उनकी गज़ल आपको सुनाता हूँ कि किस किस्म का उन्होंने मुश्किल गाना गाया है। मैं शुरू करता हूँ।